चलिए एक बात पर सोचते हैं। जी स्कूल के किताबों में सौरमंडल की एक तस्वीर होती थी, याद है? जी बीच में सूरज और सारे ग्रह उसके चारों ओर हाँ एक ही लाइन में घूमते हुए। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी बड़ी सी थाली पर रखे हों। वो तस्वीर तो सबके दिमाग में छपी हुई है। और आज का हमारा सोचना ठीक इसी तस्वीर पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। जी उसकी एक लाइन ने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। वो कहती है, अगर आपको आज भी लगता है कि सौरमंडल एक सपाट प्लेट है तो आपने असली तस्वीर देखी ही नहीं। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि वो मॉडल पूरी तरह से गलत भी नहीं है। उसे एक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं, है ना? मतलब वो समतल जिस पर पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। अच्छा। ज्यादातर ग्रह उसी प्लेन के आसपास ही घूमते हैं। तो ये एक तरह का कह सकते हैं कि सरलीकरण है, एक शुरुआती बिंदु। तो फिर असली तस्वीर क्या है? मतलब अगर ये एक सपाट थाली नहीं है तो फिर क्या है? हम क्या नहीं देख पा रहे? यहीं पर तो सारी बात मजेदार हो जाती है। आप ऐसे सोचिए कि वो जो इक्लिप्टिक प्लेन है वो एक बहुत बड़ा सीधा सपाट हाईवे है। ठीक है, एक हाईवे। और जो मुख्य 8 ग्रह हैं वो उस हाईवे पर चल रही गाड़ियां हैं। लेकिन सौरमंडल सिर्फ वो हाईवे तो नहीं है। उस हाईवे के ऊपर से, नीचे से, मतलब हर दिशा से ट्रैफिक आ रहा है। जैसे प्लूटो को ही ले लीजिए, उसका रास्ता उस हाईवे से 17 डिग्री झुका हुआ है। ओहो, 17 डिग्री, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और फिर वो धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह है जो कुइपर बेल्ट और ओट क्लाउड से आते हैं। वो तो सूरज की तरफ हर मुमकिन एंगल से आते हैं। तो ये एक थाली नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा भरा पूरा गोला है। वाह, मतलब एक सपाट प्लेट के बजाय ये मधुमक्खियों के झुंड जैसा है जो अपने छत्ते के चारों ओर भिनभिना रहा हो। बिल्कुल सही सोचा। ये जानकर तो दिमाग में बनी पूरी इमेज ही बदल जाती है। और शायद यही सोर्स का असली मकसद है ना, कि जब इतनी बुनियादी तस्वीर अधूरी हो सकती है तो और क्या-क्या है जिसे हम सच मानकर बैठे हैं। बिल्कुल, और सोर्स हमें इसी सवाल पर लाता है। देखिए, बात खगोल विज्ञान की किसी गलती को पकड़ने की नहीं है, बात हमारी अपनी जिज्ञासा की है। जिज्ञासा की कैसे? असल में होता क्या है कि हमारा दिमाग आसान मॉडल पसंद करता है। इसे कॉग्निटिव ईज कहते हैं। एक सपाट सौरमंडल की कल्पना करना आसान है तो हम उसी पर टिक जाते हैं। सही है। असली, जटिल और त्रिआयामी तस्वीर को समझने में दिमागी मेहनत ज्यादा लगती है। और यहीं पर मुझे लगता है सोर्स अपनी सबसे गहरी बात कहता है। वो लिखता है, और अब जब आपकी आंखों के सामने सौरमंडल की सपाट तस्वीर टूट चुकी है तो सवाल ये नहीं कि किताबें गलत थीं, सवाल ये है कि हमने सवाल क्यों नहीं पूछा। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये हमारी पूरी सीखने की प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। मतलब ये कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली हमें सही जवाब देने के लिए इनाम देती है या फिर सही सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। सोर्स का तर्क यही है कि असली ज्ञान जानकारी को बस स्वीकार कर लेने में नहीं है, वो तो उसके पीछे की धारणाओं को कुरेदने में है। अच्छा, तो वो सरल मॉडल एक सीढ़ी की तरह था, लेकिन हम उसे मंजिल मानकर वहीं रुक गए। बिल्कुल। तो आज की बातचीत का सार ये हुआ कि असली समझ सिर्फ तथ्यों को जानने में नहीं है, बल्कि उन तथ्यों के पीछे सवाल करने की हिम्मत में है। हाँ, ये अपने दिमाग में बनी बनाई सपाट तस्वीरों को चुनौती देने के बारे में है, चाहे वो विज्ञान में हो या कहीं और। सही कहा। और अगर इस विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, ऐसी और कौन-कौन सी धारणाएं हैं जिन्हें हमने बिना सवाल के स्वीकार कर लिया है। जैसे इतिहास में, अर्थव्यवस्था में, या शायद खुद अपनी क्षमताओं के बारे में। हमारे दिमाग में और कौन सी सपाट सच्चाइयां मौजूद हैं जिनके पार की असलियत कहीं ज्यादा गहरी और जटिल हो सकती है। और मुझे लगता है कि यही वो सवाल है जिसके साथ आज की ये चर्चा खत्म होनी चाहिए। जैसा कि सोर्स के अंत में पूछा गया है, ये सोचने लायक है, अगली कौन सी सपाट सच्चाई तोड़